हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में खारे पानी की झीलें देखिए, मानचित्र के माध्यम से आप इसको समझिए अच्छी तरह कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें किन किन जिलों के अंदर स्थित हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, ये मैंने मानचित्र की सहायता से आपको समझाया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं वो मुख्यतः उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती हैं और इस क्षेत्र का टेथिस सागर का अवशेष होना यहाँ की झीलों के खारेपन का मुख्य कारण है। अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली झीलें जो है वो मुख्यतः मीठी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खारे पानी की झीलें देखते हैं अपन। देखिए, ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चूरू। चूरू के अंदर ये जो खारे पानी की झील है उसका नाम है ताल छापर। याद रखना, ताल छापर झील किस जिले में स्थित है? चूरू के अंदर। ठीक है, फिर आइए सिक्कर। तो सिक्कर के अंदर दोस्तों दो झीलें स्थित हैं, एक रेवासा और एक काछोर। रेवासा झील और काछोर झील ये दोनों जो हैं सिक्कर जिले के अंदर स्थित हैं। फिर आइए नीचे, सांबर झील जयपुर। दोस्तों, जयपुर में सांबर झील स्थित है। ठीक है, फिर आइए अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम की तरफ नागौर। ठीक है, नागौर के अंदर दोस्तों चार झीलें स्थित हैं, चारों ही खारे पानी की झीलें हैं। कौन कौन सी है? डीडवाना झील, डेगाना झील, कुचामन झील, नावा झील। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना, ये चार झीलें हैं, चारों खारे पानी की झीलें हैं, चारों नागौर के अंदर स्थित हैं। तो इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो खारे पानी की झीलें हैं वो किस जिले में है? नागौर जिले के अंदर स्थित हैं। फिर थोड़ा ऊपर चलिए तो लूणकरणसर बीकानेर। दोस्तों, बीकानेर में कौन सी झील है? लूणकरणसर। ये खारे पानी की झील है जो बीकानेर में स्थित है। फिर नीचे आइए, जोधपुर। फलोदी। फलोदी झील किस जिले में स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, फिर थोड़ा इधर पश्चिम की तरफ आइए तो जैसलमेर में दोस्तों दो झीलें स्थित हैं, एक कावोद झील और एक पोखरण झील। दोनों ही खारे पानी की झीलें हैं। कावोद झील और पोखरण झील दोनों जैसलमेर के अंदर स्थित हैं। फिर नीचे आइए, बाड़मेर। बाड़मेर में दोस्तों पंचपदरा झील स्थित है। पंचपदरा झील किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में। तो दोस्तों, इस मानचित्र की सहायता से आप अच्छी तरह राजस्थान की खारे पानी की झीलों को समझ सकते हैं। राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं वो मुख्यतः अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती हैं और इनके खारेपन का मुख्य कारण है ये जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, इसका टेथिस सागर का अवशेष होना। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः किस भौतिक विभाग में पाई जाती हैं? ठीक है, ऑप्शन देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एक नंबर का, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों, राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेन द्वारा वर्गीकृत राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में मुख्यतः खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं? ठीक है, ऑप्शन है AW, BSHW, BWHW या CWG। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, BWHW। ये जो कोपेन द्वारा वर्गीकृत राजस्थान का जलवायु प्रदेश है, इस जलवायु प्रदेश में मुख्यतः खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में स्थित झीलों के खारेपन का मुख्य कारण है। ऑप्शन देखिए, इस क्षेत्र का गोंडवाना लैंड का अवशेष होना या इस क्षेत्र का टेथिस सागर का अवशेष होना या इस क्षेत्र में मरुस्थल का होना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, इस क्षेत्र का टेथिस सागर का अवशेष होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए। तो दोस्तों सूची फर्स्ट में जिलों के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में जिलों के नाम दिए गए हैं। आपको इनको सही सुमेलित करके और फिर सही कूट का चयन करना है। तो देखिए, पहला पचपदरा बाड़मेर, बिल्कुल सही है। फलोदी जोधपुर, ये भी सही है। डेगाना नागौर, ये भी सही है। ताल छापर चूरू, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का। ठीक है ना, ये मैंने सैंपल तरीके से इसलिए लिख दिया क्योंकि
आपको याद कराना मेरा उद्देश्य है, उलझाना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो आप आराम से अच्छी तरह याद कर सकते हैं कि पंचभद्रा झील बाड़मेर में है, फलोदी झील जोधपुर में है, डेगाना झील नागौर में है, ताल छापर झील चूरू में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में स्थित झीलों में से निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? इनमें से कौन सी झील है वो खारे पानी की झील है? ऑप्शन देखिए, नक्की झील, काओद झील, कोलायत झील या बालसमंद झील। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, काओद झील। ये जो है खारे पानी की झील है, जबकि बाकी शेष जो है वो मीठे पानी की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है सांभर, डीडवाना, लूणकरणसर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, उपयुक्त सभी। सभी स्थानों पर नमक का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की झीलों का समूह है जिसमें खारे पानी की झील स्थित नहीं है। इनमें से किस झीलों के समूह में खारे पानी की झील स्थित नहीं है? ऑप्शन है जयपुर, चूरू, नागौर। दूसरा है नागौर, जोधपुर, बीकानेर। तीसरा है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या अजमेर, उदयपुर, सिरोही। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। इन जिलों में खारे पानी की झील स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। बताइए राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ऑप्शन है सांभर, डीडवाना, पचपदरा या डेगाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, सांभर झील। दोस्तों सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांभर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत नमक उत्पादित होता है? ऑप्शन देखिए, 7.8%, 8.7%, 10.8% या 10.7%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, 8.7%। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में देश के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है? ठीक है। ऑप्शन देखिए, 9%, 8%, 10% या 12%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, 12%। दोस्तों कई गाइडों के अंदर 9% भी दिया हुआ है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक एवं खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी प्राकृतिक और खारे पानी की झील कौन सी? ऑप्शन है सांभर, डीडवाना, फलोदी या लूणकरणसर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, सांभर झील। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन किस झील में होता है? दोस्तों थोड़ा लिखने मिस प्रिंट हो गया। भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन किस झील में होता है? ऑप्शन देखिए, सांभर, पचपदरा, डीडवाना या कुचामन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, सांभर झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर? ऑप्शन है 1100 फुट, 1200 फुट, 500 फुट या 5700 फुट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, 1200 फुट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सांभर झील निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? इनमें से किन जिलों की सीमा बनाती है सांभर झील? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, नागौर या जयपुर, नागौर, अजमेर या जयपुर, नागौर, पाली या जयपुर, दौसा, नागौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, जयपुर, नागौर, अजमेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैंने भले ही एग्जाम का नाम नहीं लिखा हो, लेकिन इनमें अधिकांश प्रश्न एग्जामों में आए हुए हैं दोस्तों। सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? ऑप्शन देखिए, वासुदेव चौहान, अजयराज, अरुणोराज या विग्रहराज द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, वासुदेव चौहान। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में आकर नहीं गिरती है? इनमें से कौन सी नदी जो है वो सांभर झील में आकर नहीं गिरती है? ऑप्शन है रूपनगढ़, मेंथा, खारी या सूकड़ी। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, सूकड़ी। दोस्तों सांभर झील में 4 नदियां आकर गिरती है, रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सांभर झील के बारे में पूरी जानकारी देखिए आप। सांभर झील जयपुर जिले में स्थित है, याद रखना। सांभर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। यह है राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक एवं खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक और खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। ठीक है।
भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन सांबर झील से होता है। याद रखना ये पॉइंट जो है 8.7% एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। फिर देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन राजस्थान में होता है। याद रखना देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है, राजस्थान में। देश की कुल नमक उत्पादन का राजस्थान में 12% नमक उत्पादन होता है। देश के कुल नमक उत्पादन का राजस्थान में कितना प्रतिशत नमक उत्पादन होता है, 12%, ठीक है। राजस्थान में सांबर झील में देश का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन किस झील से होता है, तो उत्तर होगा सांबर झील से, ठीक है। अब देखिए बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया था। दो चीजें याद रखनी है, एक तो सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया था, वासुदेव चौहान के द्वारा। फिर किस शिलालेख में वर्णित है कि चौहान शासक वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, तो उत्तर होगा बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। फिर अगला देखिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सांबर झील का क्षेत्र असुर राजा वृषपर्वा के साम्राज्य का एक हिस्सा था और असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य यहीं रहते थे। असुरों के जो कुलगुरु हैं शुक्राचार्य, वो किस झील के पास में रहते थे, सांबर झील के पास में, ठीक है। फिर सांबर झील समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर 1200 फुट आएगा, ठीक है ना। फिर है जब यह झील भरी रहती है तब इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रहता है। जब ये झील भरी रहती है तो इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग मील रहता है, 90 वर्ग मील। फिर है सांबर झील में सर्दियों में राजहंस यानी फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी मात्रा में आते हैं। सांबर झील में कौन सा पक्षी आते हैं, राजहंस यानी फ्लेमिंगोज पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देश का एकमात्र साल्ट म्यूजियम स्थित है। ऑप्शन है सांबर में, कुचामन में, फलोदी में या पचपदरा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, सांबर में। देश का एकमात्र साल्ट म्यूजियम यानी नमक अजायब घर जो है वो सांबर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीर्थों की नानी नाम से मशहूर लोक तीर्थ देवयानी स्थित है। ऑप्शन है सांबर में, फलोदी में, कुचामन में या ताल छापर में। इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, सांबर में। तीर्थों के नानी के नाम से मशहूर लोक तीर्थ देवयानी सांबर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की कौन सी झील रामसर कन्वेंशन स्थल है, रामसर कन्वेंशन स्थल। ऑप्शन है राजसमंद, पुष्कर, ताल छापर या सांबर। तो इसका सही उत्तर है सांबर झील। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1954 में, 1958 में, 1960 में या 1964 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, 1958 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सांबर साल्ट्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। सांबर साल्ट्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है 1955 में, 1958 में, 1960 में, 1964 में। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, 1960 में। दोस्तों कई गाइडों के अंदर 1964 भी दिया हुआ है, अब एग्जाम में आपको उसके हिसाब से करना है। अब देखिए दोस्तों सांबर झील के बारे में और जानकारी देखिए। सांबर झील 3 जिलों जयपुर, अजमेर और नागौर की सीमा बनाती है। याद रखना सांबर झील 3 जिलों की सीमा बनाती है, जयपुर, अजमेर और नागौर। फिर है सांबर में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड HSL की सहायक कंपनी सांबर साल्ट्स लिमिटेड जयपुर द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1960 को की गई थी। दोस्तों हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड यानी HSL की स्थापना 1958 में हुई थी, जबकि सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर की स्थापना 25 जनवरी 1960 को की गई थी। फिर है सांबर झील पर देश का एकमात्र साल्ट म्यूजियम यानी नमक अजायबघर स्थित है, जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा 1870 में किया गया था। याद रखना देश में एकमात्र जो है साल्ट म्यूजियम यानी नमक अजायबघर कहाँ स्थित है, सांबर में स्थित है। ठीक है। फिर है सांबर साल्ट राजस्थान के रामसर कन्वेंशन स्थल की सूची में शामिल है। जो रामसर वेटलैंड होते हैं उस सूची के अंदर राजस्थान का सांबर झील जो है इसको भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीडवाना झील किस जिले में स्थित है। डीडवाना झील किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है जैसलमेर में, नागौर में,
चूरू में या बीकानेर में? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर का नागौर में। अगला क्वेश्चन है, डीडवाना झील में निजी क्षेत्र में नमक बनाने वाली संस्थाओं को कहा जाता है? निजी क्षेत्र में नमक बनाने वाली संस्थाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है देवरा, देवल, मेवल या देहरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का देवल। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किन स्थानों पर आयोडीनीकरण के संयंत्र लगाए गए हैं? आयोडीनीकरण के संयंत्र देखिए, पचपदरा व डीडवाना, डीडवाना व कुचामन, डेगाना व डीडवाना, सांभर व डीडवाना। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर का पचपदरा व डीडवाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना की स्थापना हुई थी? स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिए 1960 में, 1964 में, 1958 में या 1968 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का 1960 में। दोस्तों कई गाइडों में इसका जो स्थापना है वो 1964 में भी दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सोडियम सल्फेट कारखाना कार्यरत है? इनमें से किस स्थान पर सोडियम सल्फेट कारखाना कार्यरत? ऑप्शन है पचपदरा, कुचामन, नावा या डीडवाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का डीडवाना। अब देखिए दोस्तों, डीडवाना झील के बारे में पूरी जानकारी देखिए। यह झील डीडवाना यानी नागौर में स्थित एक खारे पानी की झील है। याद रखना 2 बातें, डीडवाना झील किस जिले में स्थित है? नागौर जिले में। फिर डीडवाना झील एक खारे पानी की झील है। ठीक है। फिर देखिए, यहाँ देवल नामक संस्थाएं परंपरागत रूप से नमक बनाने के कार्य में लगी हुई है। दोस्तों याद रखना, डीडवाना के अंदर जो निजी क्षेत्र में नमक बनाने वाली संस्थाएं हैं उनको देवल कहा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर परंपरागत रूप से नमक बनाने का कार्य ये प्राइवेट जो संस्था है इनके द्वारा किया जाता है, जिनको देवल कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण यह नमक खाने योग्य नहीं है। यहाँ का नमक जो है उस नमक में 80 से 85% नमक अखाद्य श्रेणी का होता है, क्योंकि इसमें नमक के अंदर सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। फिर देखिए, तो पचपदरा व डीडवाना दोनों स्थानों पर आयोडीनीकरण के संयंत्र लगाए गए हैं, जहां नमक का आयोडीनीकरण किया जाता है। नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए जो कारखाने संयंत्र लगाए गए हैं वो पचपदरा और डीडवाना 2 स्थानों पर लगाए गए हैं। ठीक है। फिर यहाँ नमक बनाने का कार्य राज्य सरकार के उपक्रम स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। दोस्तों याद रखना, डीडवाना में नमक बनाने का कार्य राज्य सरकार के किस उपक्रम द्वारा किया जाता है? स्टेट केमिकल्स वर्क डीडवाना के द्वारा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि डीडवाना में सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना भी कार्यरत है, स्थापित किया गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, पचपदरा झील किस जिले में स्थित है? पचपदरा झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नागौर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या जैसलमेर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का बाड़मेर में। पचपदरा झील बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील किस जिले में स्थित है? राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील जो है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का नागौर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत की सबसे खारी झील है, भारत की सबसे लवण युक्त झील कौन सी है? ऑप्शन है सांभर, पचपदरा, डीडवाना, फलोदी। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का पचपदरा। ये भारत की सबसे अधिक खारी झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस झील का निर्माण पंचा नामक भील द्वारा दलदल को सुखाकर करवाया गया था? दलदल को सुखाकर के किस झील का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन है कावोद, कुचामन, डेगाना या पचपदरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का पचपदरा झील का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील में मोरली झाड़ी के उपयोग से नमक के स्फटिक बनाने का कार्य किया जाता है? मोरली झाड़ी के उपयोग से नमक के स्फटिक बनाने का कार्य किस झील में होता है? ऑप्शन देखिए फलोदी, पचपदरा, डेगाना या रेवासा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का पचपदरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट
साल्स वर्क्स पचपद्रा, राजस्थान स्टेट साल्स वर्क्स पचपद्रा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1958 में, 1960 में, 1964 में या 1969 में। दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का 1960 में। अब देखिए दोस्तों पचपद्रा झील के बारे में जानकारी देखिए। पहली बात, यह झील बाड़मेर जिले की बालोतरा तहसील के पचपद्रा गांव में स्थित है। याद रखना पचपद्रा झील कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है। फिर है इस झील का निर्माण पंचा नामक भील द्वारा दलदल को सुखाकर करवाया गया था। याद रखना चित्र है, ये एक पंचा नामक भील के द्वारा बनाई गई कृत्रिम झील है और ये दलदल को सुखा करके बनाई गई थी। ठीक है। इस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग से नमक के स्फटिक बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किस जाति के लोग? खारवाल जाति के लोग किस झाड़ी से? मोरली झाड़ी से, और नमक की स्फटिक बनाते हैं। ठीक है। फिर पंचपद्रा में नमक बनाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यहाँ नमक उत्पादन में कार्यरत राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पचपद्रा की स्थापना 1960 में की गई थी। याद रखना पचपद्रा के अंदर नमक उत्पादन का कार्य राज्य सरकार के उपक्रम के द्वारा किया जाता है और उस उपक्रम का नाम है राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पचपद्रा, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। अब क्वेश्चन देखिए, फलोदी झील किस जिले में स्थित है? फलोदी झील किस जिले में है? ऑप्शन देखिए नागौर में, बीकानेर में, जोधपुर में या जैसलमेर में। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, जोधपुर में। फलोदी झील जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रवासी पक्षी कुरुंजा के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षी कुरुंजा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए पचपद्रा, फलोदी, डेगाना, ताल छापर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, फलोदी। अब देखिए फलोदी झील के बारे में जानकारी देखिए। यह झील जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में स्थित है। याद रखना फलोदी झील जो है खारे पानी की झील है और ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले के अंदर। ठीक है। फलोदी प्रवासी पक्षी कुरुंजा के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है ना। फलोदी किस प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? कुरुंजा के लिए। फलोदी में स्थित खिंचन नामक गांव में प्रवासी पक्षी कुरुंजा डेमोसिल क्रेन बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर फलोदी के अंदर एक गांव है खिंचन। ठीक है। तो उस गांव के अंदर ये प्रवासी पक्षी जो है ये बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और कुरुंजा का जो नाम है वो दूसरा नाम है डेमोसिल क्रेन। ठीक है। फिर है फलोदी राजस्थान का सबसे अधिक शुष्क स्थान है। दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक शुष्क स्थान कौन सा है? तो उत्तर आएगा फलोदी। अब क्वेश्चन देखिए, काछोर झील किस जिले में स्थित है? काछोर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सीकर, चूरू, झुंझुनू या नागौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, सीकर में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से असंगत जोड़े को छांटिए। इनमें से असंगत जोड़ा जो है वो आपको बताना है। ठीक है। ऑप्शन है लूणकरणसर झील बीकानेर, काओद झील जैसलमेर, नावा झील नागौर, रेवासा झील चूरू। तो दोस्तों बताओ देखिए कौन सा उत्तर सही है? हाँ 4 नंबर का उत्तर सही है दोस्तों, रेवासा झील चूरू। ये जोड़ा गलत है क्योंकि रेवासा झील चूरू में नहीं है बल्कि सीकर जिले में स्थित है। अब देखिए दोस्तों खारे पानी की झील पूरी हो गई। अब मानचित्र की सहायता से मीठे पानी की झील देखिए। मानचित्र में आप अच्छी तरह देखिए कौन से जिले में कौन सी झील स्थित है। इनके माध्यम से आप अच्छी तरह नाम याद कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए, ऊपर ही ऊपर देखिए पूर्व की तरफ, सिलीसेड झील अलवर। दोस्तों सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है? अलवर में। या अलवर में कौन सी झील स्थित है? सिलीसेड झील जो मीठे पानी की झील है। ठीक है। फिर आ जाओ धौलपुर। तो तालाबसाई झील किस जिले में स्थित है? धौलपुर में। ठीक है ना। धौलपुर में कौन सी झील है? तालाबसाई। फिर दोस्तों अजमेर। अजमेर के अंदर 3 झीलें हैं, मीठे पानी की 3 झीलें हैं दोस्तों, याद रखना। आना सागर झील, फाय सागर झील, पुष्कर झील। तीनों झील अजमेर में हैं। तीनों झील मीठे पानी की झील है। ठीक है। फिर नीचे आओ, कनक सागर झील बूंदी। दोस्तों बूंदी में कौन सी झील है? कनक सागर। या कनक सागर झील किस जिले में है? बूंदी में। ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, राजसमंद झील राजसमंद में। राजसमंद जिले में कौन सी झील है? राजसमंद झील है जो मीठे पानी की झील है। फिर उदयपुर में आ जाओ। उदयपुर में 4 झीलें हैं दोस्तों, अच्छी तरह याद रखना। उदयपुर में 4 झीलें,
इसका मतलब ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें किस जिले में हैं, तो उत्तर होगा उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में, सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में। तो उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं? जयसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील। दोस्तों आप एक दो बार इसको देख लोगे ना तो आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे पूरा नक्शा ऐसा का ऐसा, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर चलिए इससे, तो नक्की झील सिरोही। दोस्तों नक्की झील किस जिले में है? सिरोही जिले में। फिर ऊपर आइए, कायलाना झील, बालसमंद झील, ये जोधपुर में है। जोधपुर के अंदर दो झीलें हैं, कायलाना झील और बालसमंद झील, दोनों ही मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है। फिर आ जाओ जैसलमेर, तो अमर सागर और गढ़सी सागर, याद रखना दोस्तों, अमर सागर झील और गढ़सी सागर झील दोनों जैसलमेर के अंदर स्थित है। फिर आ जाओ कोलायत बीकानेर में, कोलायत झील किस जिले में है? बीकानेर के अंदर। तो दोस्तों पूरा मानचित्र जो है उसमें आपको अच्छी तरह से और झीलों के नाम और एक झीलें बताए गए हैं, आप इनको देख करके और अच्छी तरह से मीठे पानी की झीलें जो है उनको तैयार करें। अब देखिए दोस्तों, जयसमंद झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको इनमें से असत्य कथन जो है वो बताना है, ठीक है। तो पहला कथन है, मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखना। दूसरा है, मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तीसरा है, मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चौथा है, गोमती नदी पर निर्मित। तो दोस्तों इस जयसमंद झील के बारे में जो चार कथन दिए गए हैं चारों सत्य है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, सभी कथन सत्य हैं। ये मैंने आपको सिर्फ याद करने के लिए और समझाने के लिए प्रश्न बनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था? जयसमंद झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1687 में, 1662 में, 1159 में या 1137 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एक नंबर का 1687 में। जयसमंद झील का निर्माण 1687 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? जयसमंद झील किस जिले में स्थित? ऑप्शन है नागौर में, बीकानेर में, उदयपुर में या राजसमंद में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, उदयपुर में। जयसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस झील पर 7 टापू स्थित है? किस झील पर 7 टापू स्थित है? ऑप्शन है राजसमंद झील, जयसमंद, पिछोला या नक्की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, जयसमंद झील। जयसमंद झील में कितने टापू हैं? 7 टापू स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर स्थित है? बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर स्थित? ऑप्शन है डेबर, नक्की, अमर सागर या कायलाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, डेबर। दोस्तों जयसमंद झील का ही दूसरा नाम है डेबर झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है? किस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है? ऑप्शन है डेबर, राजसमंद, पिछोला या नक्की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, डेबर झील को। अब देखिए दोस्तों, राजसमंद झील के बारे में जानकारी देखिए। पहली बात, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, याद रखना। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की, और एशिया की या भारत की या राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, ठीक है। इस झील का निर्माण 1687 में उदयपुर महाराणा जय सिंह द्वारा गोमती, रूपारेल आदि नदियों के पानी को रोककर गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था, याद रखना दोस्तों। राजसमंद झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। राजसमंद झील का निर्माण कब हुआ था? 1687 में। राजसमंद झील का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? जय सिंह द्वारा। राजसमंद झील किन नदियों के पानी को रोककर बनाई गई थी? गोमती और रूपारेल। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर बांध बनाकर किया गया था? गोमती नदी पर, ठीक है। फिर देखिए, यह झील डेबर नामक नाके पर संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है, जो 1991 में बनकर तैयार हुई थी। इसे डेबर झील भी कहा जाता है। 3 चीजें याद रखनी है,
राजसमंद झील का दूसरा नाम है डेबर झील। क्यों? क्योंकि ये डेबर नामक नाके पर संगमरमर के पत्थरों से बनाई गई थी, ठीक है, इसलिए इसको डेबर झील भी कहते हैं। दूसरी बात, राजसमंद झील जो है ये बन करके कब तैयार हुई थी? 1691 में, ठीक है। फिर इस झील पर 7 टापू हैं। बाबा का भांगड़ा इस झील पर स्थित सबसे बड़ा टापू है जहाँ भील और मीना रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, राजसमंद झील किस जिले में स्थित है? राजसमंद झील किस जिले में स्थित? ऑप्शन देखिए, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या सिरोही। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजसमंद में, 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण कब हुआ था? राजसमंद झील का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है 1662 में, 1687 में, 1691 में या 1137 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, 1662 में। अगला क्वेश्चन है, नौचौकी पाल, नौचौकी पाल किस झील पर स्थित है? ऑप्शन है जयसमंद, राजसमंद, पिछोला या नक्की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2nd नंबर का, राजसमंद। अगला क्वेश्चन देखिए, अकाल राहत कार्यों के तहत महाराणा राज सिंह द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया था? अकाल राहत कार्यों के तहत महाराणा राज सिंह के द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन है राजसमंद, जयसमंद, बालसमंद या पिछोला। दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, राजसमंद झील का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस झील की शिला पर विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख और शिलाओं पर उत्कीर्ण सबसे बड़ा ग्रंथ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जामों के अंदर आया हुआ है दोस्तों। किस झील की पाल पर विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख और शिलाओं पर उत्कीर्ण सबसे बड़ा ग्रंथ? ऑप्शन है पिछोला, नक्की, डेबर या राजसमंद। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, राजसमंद। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार एग्जामों के अंदर आया हुआ है, राज प्रशस्ति महाकाव्य के लेखक कौन है? राज प्रशस्ति महाकाव्य के लेखक कौन है? ऑप्शन है कल्याण, गंगाराम भट्ट, रणछोड़ भट्ट या जयदेव। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, रणछोड़ भट्ट। अब देखिए दोस्तों, राजसमंद झील के बारे में पूरी जानकारी देखिए। यह झील उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 1662 में महाराणा राज सिंह द्वारा गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया था। याद रखना, राजसमंद झील मीठे पानी की झील है। किस जिले में है? उदयपुर में है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1662 में हुआ था। किस शासक के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था? महाराजा राज सिंह के द्वारा, ठीक है। किस नदी के पानी को रोक करके राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था? तो गोमती नदी के पानी को रोककर, ठीक है। फिर है, इस झील का निर्माण दुष्काल में पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने के लिए अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। ये झील जो है वो अकाल राहत कार्यों के तहत जो है बनवाई गई थी। याद रखना, ये राजस्थान की पहली झील है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत किया गया था। फिर है, इस झील की नौचौकी पाल पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर राज प्रशस्ति नामक महाकाव्य उत्कीर्ण है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट है, ठीक है। नौचौकी पाल राजसमंद झील में स्थित है, ठीक है। और इस नौचौकी पाल पर क्या है, 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर, पत्थरों पर ये महाकाव्य उत्कीर्ण कराया गया राजसमंद, जिसका नाम है राजसमंद महाकाव्य। इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट। और इस महाकाव्य में मेवाड़ राज्य के इतिहास का वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर है, यह विश्व में सबसे बड़ा शिलालेख और शिलाओं पर उत्कीर्ण सबसे बड़ा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखना अच्छी तरह। राज प्रशस्ति जो ग्रंथ है, महाकाव्य, वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है राज प्रशस्ति, और शिलाओं पर लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ, ये मतलब शिलाओं पर लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पिछोला झील किस जिले में स्थित है? पिछोला झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है राजसमंद, बीकानेर, उदयपुर, सिरोही। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको पता है, 3 नंबर का है, उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार एग्जामों के अंदर आया हुआ है दोस्तों। पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है राणा उदय सिंह, राणा मोक्कल, राणा लाखा, राणा जय सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, राणा लाखा। अगला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों के अंदर आया हुआ है दोस्तों। जगमंदिर व जगनिवास नामक महल किस झील पर स्थित है?
जगमंदिर और जगनिवास नामक महल किस झील पर स्थित है? ऑप्शन देखिए राजसमंद, जयसमंद, पिछोला या नक्की। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का पिछोला। अगला क्वेश्चन देखिए, नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? ऑप्शन देखिए नक्की, पिछोला, डेबर या कोलायत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का पिछोला। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम नाव किस झील में चलाई गई थी? सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नाव किस झील में चलाई गई थी? ऑप्शन है सांबर, डेबर, पिछोला या नक्की। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर का पिछोला झील में। अब देखिए दोस्तों, पिछोला झील के बारे में पूरी जानकारी देखिए। यह मीठे पानी की एक कृत्रिम झील है। पिछोला झील मीठे पानी की झील है और कृत्रिम झील है, ठीक है। इस झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारी द्वारा उदयपुर के पिछोला गांव में करवाया गया था। याद रखना चित्र है। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? तो राणा लाखा के समय। किसके द्वारा कराया गया था? एक बंजारे के द्वारा कराया गया था, ठीक है। फिर है, इस झील के टापू पर महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा निर्मित जगमंदिर और महाराणा जगत सिंह सेकंड द्वारा निर्मित जगनिवास महल स्थित है, ठीक है। मुगल सम्राट शाहजहां ने विद्रोही दिनों में यहीं आकर शरण ली थी। दोस्तों 3-4 क्वेश्चन बन गए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामों में आए हुए कि जगमंदिर और जगनिवास महल किस झील में स्थित है? तो उत्तर होगा पिछोला झील, ठीक है। फिर है, जगमंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा। फिर है, पिछोला झील में स्थित जगनिवास महल का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो उत्तर होगा महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा। फिर है, मुगल सम्राट शाहजहां ने विद्रोही दिनों में किस महल में आकर शरण ली थी? तो इसका उत्तर होगा ये जो पिछोला झील में जगमंदिर और जगनिवास महल बना हुआ है, यहाँ पर आकर के शरण ली थी। फिर देखिए, इस झील के टापू पर राणा लाखा द्वारा निर्मित नटनी का चबूतरा स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नटनी का चबूतरा कहाँ पर स्थित है? पिछोला झील में स्थित टापू के ऊपर स्थित है, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया था ये नटनी का चबूतरा? राणा लाखा के द्वारा बनाया गया था। फिर सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम नाव इसी झील में चलाई गई थी। राजस्थान में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहली नाव किस झील में चलाई गई थी? पिछोला झील में चलाई गई थी। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नक्की झील किस जिले में स्थित है? नक्की झील किस जिले में स्थित? ऑप्शन नागौर, जालोर, सिरोही या पाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का सिरोही। दोस्तों नक्की झील सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है या सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? ऑप्शन है नक्की, डेबर, पिछोला, फाय सागर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का नक्की। दोस्तों नक्की झील राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है या सबसे ऊंची झील है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत बार एग्जामों के अंदर आया हुआ है। आख्यानों के अनुसार किस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों को खोदकर किया गया था? देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किस झील का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है सिलीसेड, डेबर, नक्की या पिछोला। इसका सही उत्तर है 3 नंबर का नक्की झील। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामों के अंदर आया हुआ है दोस्तों। टोड रॉक और नन रॉक नामक विशाल चट्टानें किस झील पर स्थित है? टोड रॉक और नन रॉक नामक विशाल चट्टानें किस झील पर स्थित है? ऑप्शन है सांबर, गजनेर, पिछोला, नक्की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का नक्की झील। अगला क्वेश्चन है, सनसेट पॉइंट के लिए प्रसिद्ध झील है। सनसेट पॉइंट यानी सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध झील। ऑप्शन है पिछोला, नक्की, राजसमंद, जयसमंद। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का नक्की झील। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। नक्की झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। ये नक्की झील के बारे में 4 कथन दिए गए, आपको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है, फिर सही ऑप्शन का चयन करना है नीचे दिए गए ऑप्शनों में से, ठीक है। पहला है झील पर नंदी रॉक नामक चट्टान, ठीक है। दूसरा है सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील। तीसरा है 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एकमात्र झील। और चौथा है ग्रासीय जनजाति द्वारा अस्थि विसर्जन। तो दोस्तों इसके चारों कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। अब देखिए दोस्तों, नक्की झील के बारे में जानकारी देखिए। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है।
नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। आख्यानों के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया था। याद रखना चित्र है नक्की झील के बारे में, ये मतलब प्रचलित है लोक मान्यता के अंदर कि इस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया था। इस झील पर टोडरोक और नंदरोक नामक विशाल चट्टाने, एक चट्टान और भी है दोस्तों, नंदीरोक, ठीक है। 3 चट्टाने, टोडरोक, नंदरोक और नंदीरोक, ठीक है। फिर है यह झील सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है। इसे राजस्थान की सबसे गहरी झील भी कहते हैं। याद रखना, 2 क्वेश्चन बन गए कि राजस्थान की कौन सी झील एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है, तो उत्तर होगा नक्की झील। फिर है राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो उत्तर होगा नक्की झील। फिर है यहाँ का सनसेट पॉइंट यानी सूर्यास्त बहुत प्रसिद्ध है। किस झील का सनसेट पॉइंट, सूर्यास्त जो है बहुत प्रसिद्ध है? नक्की झील का। फिर है गरासिया जनजाति द्वारा अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया जाता है। गरासिया जनजाति में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो अस्थियां जो प्रवाहित करने जाते हैं तीर्थ स्थान पर, तो वो नक्की झील के अंदर अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पुष्कर झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट में से सही कूट का चयन कीजिए। ये पुष्कर झील के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है सही कूट कौन सा है, ठीक है। पहला है एक क्रेटर झील, दूसरा है 5वां तीर्थ, तीसरा है तीर्थों का मामा और चौथा है तीर्थों का तीर्थ। तो दोस्तों इसके चारों कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है डी, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्कर झील के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। ये पुष्कर झील के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। देखिए पहला है राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, दोस्तों बिल्कुल सही है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर झील। फिर है राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील, दोस्तों पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। फिर है कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन, बिल्कुल सही है दोस्तों। पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन होता है और इस मेले को दोस्तों राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। याद रखना, राजस्थान का रंगीला मेला किस मेले को कहा जाता है? पुष्कर मेले को कहा जाता है। फिर है अर्धचंद्राकार झील, दोस्तों इस झील की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है। तो पुष्कर झील के बारे में 4 कोटेशन दिए गए, कथन दिए गए, चारों के चारों क्या हैं? सत्य हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है? फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का उदयपुर। दोस्तों फतेह सागर झील का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा 1688 में करवाया गया था और इसका पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा 1888 में कराया गया था। इसके उपनाम है दोस्तों ड्यूक ऑफ कन्नाट। दोस्तों फतेह सागर झील को और किन नामों से संबोधित किया जाता है? ड्यूक ऑफ कन्नाट, कन्नाट बांध और देवाली तालाब, ये इसके अन्य नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस झील का निर्माण बाढ़ राहत कार्यों के तहत किया गया था? दोस्तों किस झील का निर्माण इनमें से बाढ़ राहत कार्यों के तहत किया गया? तो ऑप्शन है आना सागर, जयसमंद, पिछोला या फाय सागर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का फाय सागर। दोस्तों फाय सागर झील अजमेर में स्थित है। याद रखना, फाय सागर झील किस जिले में स्थित है? अजमेर में। और इसका निर्माण इंजीनियर फाय के निर्देशन में बाढ़ राहत कार्यों के तहत किया गया था। 1891-92 में इस झील का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस झील के पास कपिल मुनि का आश्रम स्थित है? किस झील के पास कपिल मुनि का आश्रम स्थित है? ऑप्शन है पुष्कर, पिछोला, उदय सागर, कोलायत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का कोलायत झील, ठीक है। यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि कोलायत झील मीठे पानी की झील है और ये झील बीकानेर में स्थित है जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है और प्रतिवर्ष यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है? सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है, ऑप्शन देख लो पहले, राजसमंद, बीकानेर, अलवर या सिरोही। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का अलवर जिले में। दोस्तों सिलीसेड झील मीठे पानी की झील है और ये झील अलवर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विनय विलास महल किस झील में बना हुआ है जहां वर्तमान में आरटीडीसी का होटल संचालित है? विनय विलास महल किस झील में बना हुआ है? ऑप्शन है सिलीसेड, उदय सागर,
फतेह सागर, गजनेर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का सिलीसेड। दोस्तों ये जो विनय विलास महल है ये सिलीसेड झील में बना हुआ है और वर्तमान में यहाँ पर आरटीडीसी का होटल जो है वो संचालित है और ये झील अलवर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेह सागर झील का पुनः निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फतेह सागर झील का पुनः निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन है महाराजा जय सिंह, महाराजा फतेह सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा राज सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महाराजा फतेह सिंह, सेकंड नंबर का। दोस्तों फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1688 में महाराजा जय सिंह के द्वारा कराया गया था। बाद में इसका पुनः निर्माण 1888 में महाराजा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंगत जोड़ा छांटिए। असंगत जोड़ा बताना आपको इनके अंदर से। तो देखिए फतेह सागर झील उदयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर बिल्कुल सही है। गजनेर झील बीकानेर, दोस्तों बिल्कुल सही है। पन्ना शाह तालाब खेतड़ी झुंझुनू, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है तालाब शाही झील धौल करौली, दोस्तों ये गलत है। दोस्तों तालाब शाही झील करौली में नहीं बल्कि धौलपुर में स्थित है। तो आप चारों ऑप्शन अच्छी तरह याद रखना। फतेह सागर झील उदयपुर में है, गजनेर झील बीकानेर में है, पन्ना शाह तालाब खेतड़ी झुंझुनू में है और तालाब शाही झील जो है ये धौलपुर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमर सागर झील किस जिले में स्थित है। अमर सागर झील किस जिले में स्थित। ऑप्शन है जैसलमेर, धौलपुर, बूंदी, टोंक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का अमर सागर झील दोस्तों जैसलमेर में स्थित है, याद रखना अच्छी तरह। इसके अलावा गढ़सी सागर झील जो है वो भी जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गढ़सी सागर झील किस जिले में स्थित है। गढ़सी सागर झील किस जिले में स्थित है। तो उत्तर आपको भी बताया था मैंने, 4 नंबर का है जैसलमेर जिले के अंदर। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा थोड़ा सा कोऑपरेट करो दोस्तों आप, ताकि मेरा वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ सकें और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत से वीडियो तैयार कर सकूं। तो इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को जो सोशल साइट्स पे शेयर ज़रूर किया करो दोस्तों, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको वीडियो जो है समय पे मिल सके। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।